तो आज का हमारा टॉपिक है पैकेट फॉरवर्डिंग। पैकेट फॉरवर्डिंग। ठीक है, पैकेट फॉरवर्डिंग देखेंगे। कैसे डिवाइसेस के बीच में पैकेट फॉरवर्डिंग होती है। फाइन। एक सेकेंड। लेट मी चेंज माय माउस है यार। माउस एक बार चेंज करना पड़ेगा। एक सेकंड रुकना। विजय भी आ रहा है। तो पैकेट फॉरवर्डिंग देखेंगे हम। पैकेट फॉरवर्डिंग कैसे होगी, मैं एक टोपोलॉजी ड्रॉ करता हूँ। लेट मी ओपन द पेंट हेयर। ये मेरी टोपोलॉजी होगी। ये मेरा पीसी ए है, ये मेरा पीसी बी है, एंड दिस इज माय पीसी सी। ओके। और ये मेरा है स्विच। ये भी मेरा एक L2 स्विच है। फाइन। कनेक्टिविटी कुछ ऐसी है। ओके, ये है मेरा यूजर। यूजर का पीसी हो गया है, ठीक है। यूजर, यूजर। और ये हो गया मेरा राउटर। फाइन। राउटर का यूज पता ही है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है। एक मेरा नेटवर्क इधर होगा, दूसरा नेटवर्क इधर होगा, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क होंगे दोनों साइड पे। तो सपोज करो इधर जो मेरा नेटवर्क चल रहा है वो चल रहा है 192। 192। ओके, इसमें 168 1.0/24। लेट मी जूम इट फॉर यू। 192.168 1.0/24। ठीक है, ये नेटवर्क चल रहा है मेरा इधर। ओके। और इधर जो चल रहा है मेरा नेटवर्क वो है, सपोज करो 10.0.0.0/24। ठीक है, ये एक मेरा सबनेट है इधर है। तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये ए है। जब ये ए है, लेट मी चेंज इट टू ब्रश। ए की आईपी होगी इधर 192.168 192.168 वन डॉट, मैं इसको दे देता हूँ 1.10 दे देता हूँ इसको, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ 192.168। ये बी मेरा एक लैपटॉप लगा लो, मशीन लगा लो, सर्वर लगा लो, ठीक है। ये 20 हो गया। और ये राउटर पे इसी सब नेटवर्क से, इसी नेटवर्क में से मुझे आईपी देनी होगी। इसको मैं सपोज कर रहा हूँ 1.1, ठीक है। 192.168 1.1। फाइन। और ऐसे ही इधर 10.0.0.0.1 इधर दी थी मैंने, और एक आईपी मैंने इधर दी थी 11/24। ठीक है। अब कम्युनिकेशन देखेंगे, अब A to B। ए टू बी देखो। ए का नेटवर्क देखो 192.168 1.10। बी का क्या है 192.168 1.20। इसके बीच में जब आप डेटा शेयर होगा या फिर इसको पिंग करोगे, ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी वेरीफाई करने के लिए पिंग करोगे। पिंग क्या एक टूल है,
किस लिए यूज किया जाता है? टू कंफर्म द रीचेबिलिटी, कि उनके बीच में रीचेबिलिटी है भी या नहीं है, टू वेरीफाई द कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइसेस। ये हमारा पिंग है। ओके। मैं इसके बीच में पिंग करता हूँ ए टू बी, तो कैसे डेटा, कैसे पैकेट फॉरवर्डिंग होगी? अगर मैं ए टू सी या फिर बी टू सी भी पैकेट फॉरवर्ड करता हूँ तो कैसे होगा? क्योंकि देखो, अगर मैं ए टू सी करता हूँ, सी के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, चाहे वो ए हो या फिर बी हो, वहां दो नेटवर्क आ जाएंगे, टू डिफरेंट नेटवर्क, कुछ अलग तरीके से होगा। अगर मैं सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करवाता हूँ बिटवीन टू यूजर्स, तो उसका कुछ अलग तरीके से होगा। वो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये कैसे चीजें चलती हैं, ठीक है, कैसे पैकेट फॉरवर्डिंग होगी, एंड दैट इज टोटली बेस। तो देखो, ए करेगा पिंग। मैं एक काम करता हूँ, लेट मी ओपन सम एक्सेल फॉर यू एज वेल। देखो, एक ए क्या करेगा? ए यूजर है, उसने क्या किया? पिंग किया है। ठीक है, किसको पिंग किया है? बी को पिंग किया है। बी को पिंग किया है, क्या कमांड डालेगा? पिंग 192.168 1.20, 1.20, यही आईपी थी उसका, 1.20। ठीक है, 1.20। अभी क्या होगा, ए की मशीन पे क्या क्या होगा, आपको ये समझना होगा। देखो, पिंग, पिंग क्या है? पिंग मेरा एक टूल है, ये क्या यूज करता है? ये यूज करता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल। ठीक है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल। आईसीएमपी कौन सी लेयर के प्रोटोकॉल है? आईसीएमपी इज लेयर थ्री प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज लेयर थ्री प्रोटोकॉल। लेयर थ्री का प्रोटोकॉल है, ओएसआई के लेयर थ्री पे वर्क करता है। लेयर थ्री व्हाट इज? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? आपका आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है? लेयर थ्री का हेडर अटैच करता है। लेयर थ्री हेडर, मैं यहाँ पे आईपीवी4 की बात कर रहा हूँ, इट विल अटैच इट, या फिर इट विल ऐड आईपीवी4 हेडर। ठीक है, जो ऊपर से डेटा आएगा, जो ऊपर से आईसीएमपी का रिस्पॉन्स आएगा, उसके साथ हेडर कौन लगाएगा? आईपी प्रोटोकॉल। फाइन। ऊपर से देखो आईसीएमपी आ रहा है, आईसीएमपी के मैसेज, आईसीएमपी का पिंग मैसेज आ रहा है। ठीक है, मैंने पिंग मैसेज बनाया, आईसीएमपी ने किसके पास गया? लेयर थ्री पे ही है। लेयर थ्री पे कौन सा, लेयर थ्री पे भी इसका क्या लगेगा? हेडर लगेगा, राइट? हेडर लगेगा। हेडर कौन सा लगेगा? आईपीवी4 हेडर। उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी? कई सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जो मेन फील्ड होती है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लगाएगा। सोर्स क्या है? सोर्स तो पता ही होता है, हर किसी डिवाइस को खुद की आईपी पता होती है, 1.10। डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन आप खुद बता रहे हो उसको, किसको पिंग करना है? 1.20 को पिंग करना है, 1.20 को पिंग करना है। लेट मी इंक्रीज सम फॉन्ट फॉर यू। ठीक है, तो देखो, सोर्स क्या है? 1.10, डेस्टिनेशन क्या है? 1.20। ये पैकेट बनेगा, पैकेट बन जाएगा लेयर थ्री पे, पिंग के साथ लेयर थ्री अटैच हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम पैकेट। अब ये कहाँ जाएगा? लेयर टू पे जाएगा, नीचे की तरफ आता है ना, लेयर थ्री पे आया, लेयर थ्री पे पैकेट जनरेट हुआ आईसीएमपी का, आईपी हेडर लगा, देन कहाँ आएगा? एल टू हेडर पे होगा, एल टू लेयर पर जाएगा, देन इट विल हैंड ओवर दिस टू लेयर टू। ठीक है, ऊपर से लेयर टू पे हैंड ओवर हो जाएगा। लेयर टू पे कौन काम करता है आपका? लेयर टू पे एक प्रोटोकॉल काम करता है, अरपा, अगर आपका इथरनेट टेक्नोलॉजी है तो। ठीक है, अरपा। ओके, अरपा क्या करेगा? इट विल अटैच, क्या अटैच करता है? लेयर टू हेडर, इथरनेट हेडर। उसमें कौन कौन सी फील्ड होती है? मेन फील्ड सोर्स मैक, मैक एड्रेस लगता है ना, डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक क्या है? इसका मैक, खुद का मैक, खुद का मैक उसे पता है, सपोज करो ए, इसका ए मैक है, ए मशीन का। डेस्टिनेशन मैक तो इसे नहीं पता होगा। देखो, खुद का तो मैक सबको पता होता है, ठीक है, खुद को जितनी भी मशीन होती है ना, उनके अपने बारे में डिटेल पता होती है, अपने बारे में डिटेल उसको पता होगी। ए को अपना मैक पता होगा, लेकिन उसको बी का मैक कैसे पता होगा? सामने वालों को मैक तो नहीं पता ना, मुझे मेरा नाम पता है, मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं पता ना, जब तक तुम मुझे ना बताओगे। ठीक है, ना ही मुझे तुम्हारा एड्रेस पता, ना तुम्हें नाम,
मुझे तुम्हारा मोबाइल ना कुछ नहीं पता। ओके। तो इसके लिए क्या है, अब ये लेयर टू पे जो हेडर है, इथरनेट हेडर, ये तो बनेगा नहीं, इनकम्प्लीट रह जाएगा। डेस्टिनेशन में एक लगेगा ही नहीं। जब पता ही नहीं है तो लगेगा कहाँ से? नहीं लगेगा ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अभी ये प्रोसेस होल्ड के लिए चला जाएगा भाई। इनकैप्सुलेशन नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन मैक नहीं पता। फाइन। तो इथरनेट पे एक प्रोटोकॉल होता है, आर्प प्रोटोकॉल। ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये ऑटोमेटिक ऑन होता है, ठीक है, इनेबल होता है, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है आर्प के लिए। ओके। इथरनेट टेक्नोलॉजी में आर्प प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली इनेबल रहता है। फाइन। ये क्या करेगा अब? ऑटोमेटिक, डेस्टिनेशन मैक नहीं पता, तो इथरनेट क्या करेगा? इथरनेट टेक्नोलॉजी, ओके, नाउ लेट्स डू दिस टास्क बाय आर्प। ठीक है, आर्प को एक काम दिया जाए टू फाइंड आउट द डेस्टिनेशन मैक। आर्प किस लिए प्रोटोकॉल होता है? आर्प एक लेयर टू प्रोटोकॉल है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है? टू फाइंड मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस निकालना है, इसका काम ये है। ठीक है। अभी क्या होगा? डेस्टिनेशन मैक किसका निकालना है? इसका निकालना है, 1.20 का। ये प्रोसेस 1 मिनट यहाँ पे होल्ड होगा, और होल्ड होने के बाद अब सारा का सारा जिम्मेदारी किसकी है? आर्प की है। आर्प क्या करेगा? आर्प को बोला जाएगा कि दोस्त, ये एक हमारे पास आईपी है 1.20, इसका हमें मैक चाहिए। मैक हम इधर नहीं लगा पा रहे हैं, इथरनेट फ्रेम नहीं बना पा रहे हैं, और जब तक ये फ्रेम कंप्लीट नहीं होगा आगे पैकेट बनेगा नहीं, पिंग जाएगा नहीं। ठीक है, तो हमने अपना प्रोसेस कर दिया होल्ड, आप मैक लेके आओ। आर्प कौन सी लेयर पे वर्क करता है? लेयर टू पे वर्क करता है। ओके। सो आर्प अपना पैकेट बनाएगा। ठीक है, आर्प रिक्वेस्ट। ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट पैकेट बनाएगा। रिक्वेस्ट किसके लिए कर रहा है? मैक के लिए। तो इसके इसके जो पैकेट हेडर होता है ना, हेडर में देखो कुछ मेन फील्ड होते हैं, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। सोर्स आईपी क्या है? ये रही मेरी आईपी, खुद की आईपी। ये सारा का सारा काम अभी ए मशीन पे ही हो रहा है। डेस्टिनेशन आईपी 1.20, सोर्स मैक ए मैक। ओके। डेस्टिनेशन मैक भाई नहीं पता है इसको। आर्क लेके आएगा ना, तो ये क्या करेगा? अभी 0 0 डाल देगा इधर। ठीक है, 0 0 0 0, ये डाल देगा डेस्टिनेशन मैक। फाइन। अब भी क्या होगा? अब क्या करेगा? ये आर्प का पैकेट बनाया, अब लेयर टू पे अर्पा को दे देगा। वही इथर देखो, इथरनेट फ्रेम तो लगना ही लगना है। प्रोटोकॉल ने अपना काम किया, देन इट विल हैंड ओवर टू जो लेयर टू पे प्रोटोकॉल वर्क करता है। लेयर टू पे कौन सा है? अर्पा। अर्पा को दे देगा। अर्पा क्या करेगा? इथरनेट हेडर लगाएगा। इथरनेट हेडर, इसके ऊपर इथरनेट फ्रेम लगाएगा। इथरनेट फ्रेम, उसमें क्या होगा? सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक क्या है? ए। डेस्टिनेशन मैक क्या है? ये जो आरएफ का रिक्वेस्ट मैसेज है ना, ये होता है ब्रॉडकास्ट। तो ये सबके पास जाएगा। ब्रॉडकास्ट कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से, ऑल एफ सबके पास जाएगा। ठीक है। अब एक आरएफ का रिक्वेस्ट बना, नाउ इट कम्स ऑन द स्विच। ठीक है, स्विच पे आया, स्विच पे आ गया ये मेरा एड्रेस, सॉरी आरप रिक्वेस्ट। स्विच क्या करता है? जो जो चीजें मिलती है वो सबको भेज देता है। ठीक है, एक कॉपी इस राउटर को भेज देगा। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। एक कॉपी इस राउटर को भेज देगा, एक कॉपी नीचे जाएगी। अब राउटर देखेगा कि आपका मैसेज आया है, उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, देखेगा कि डेस्टिनेशन आईपी क्या है, किसके लिए आया है, डेस्टिनेशन आईपी किसके लिए आया है, 1.20 के लिए आया है। तो आप ये राउटर तो मना कर देगा, भाई मैं नहीं हूँ 1.20, आई एम नॉट 1.20, आई एम 1.1। ठीक है, ये इसको डिस्कार्ड कर देगा। अब बी के पास भी जाएगा पैरेलल में। बी देखेगा, बी इसको प्रोसेस करेगा। बी देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 1.20। ओहो, इससे पहले अच्छा ये तो पता होगा ना कि देखो जब भी पैकेट निकलता है ना, बिट बाइट की फॉर्म में निकलता है। ठीक है, बिट बाइट की फॉर्म में निकला, निक पे गया, ये हमें पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि निक पे आया, एनआईसी कार्ड पे आता है, एनआईसी कार्ड से फिर वहाँ डिकोडिंग होती है। ठीक है, बिट बाइट से फ्रेम में बनता है, फ्रेम से फिर वो IPv4 की तरफ जाता है। फाइन। तो देखो जब भी बिट बाइट से कन्वर्ट होगा ना,
फ्रेम में बनेगा तो ये दिखाई देगा। डेस्टिनेशन में क्या है, सबके लिए, तो दोनों उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस आर्प का जो रिक्वेस्ट मैसेज है ना, ये ओपन होगा। यहाँ आईपी देखी जाएगी आर्प के रिक्वेस्ट मैसेज में, किसकी रिक्वेस्ट। आर्प का मैसेज आया, दैट्स फाइन, बट किसके लिए आया, 1.20 के लिए आया, तो राउटर डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन यूजर बी है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, यस दिस इज फॉर मी। और आर्प रिक्वेस्ट आया, वो समझ जाएगा ये रिक्वेस्ट मैसेज आया है, किसके लिए आया है, 1.20 मेरे लिए आया है। ठीक है। डेस्टिनेशन मैक यानी कि मुझे उसको अपना मैक बताना है, बी इसमें अपना मैक लगा के भेजेगा, इसको रिप्लाई करेगा, आर्प रिप्लाई। ठीक है, किसको करेगा, सोर्स मैक ए को। ठीक है, ए को। अब इसे पता लग गया ना मुझे रिप्लाई किसको करना है, ए को करना है। ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, इसके अगेंस्ट में रिप्लाई बनेगा, कौन देगा। तो सोर्स आईपी क्या होगी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। सोर्स आईपी क्या हो जाएगी, 1.20। डेस्टिनेशन किसको देना है, 1.10 को। सोर्स मैक क्या हो जाएगा, बी का, दे रहा है अपना मैक दे रहा है लगा के। और डेस्टिनेशन मैक किसको देना है, रिक्वेस्ट किसने किया था उसी को भेजेगा, ए को। स्विच के पास आया। ठीक है, स्विच का फंक्शन हम बाद में देखेंगे, स्विच कैसे किस तरीके से काम करता है, स्विच आगे भेज देगा। ठीक है, स्विच, स्विच से मतलब L2 स्विच है। स्विच जो जो भी आता है ना वो आगे सीधा ट्रांसफर कर देता है। अभी ये समझो। ठीक है। अब वो कैसे करता है, दैट विल यू अंडरस्टैंड इन द स्विचिंग कॉन्सेप्ट। अब गए, अब स्विच ने क्या किया, इसको पास कर दी ए यूजर की तरफ। ओके। अब ए देखेगा रिप्लाई मैसेज क्या आया है, देखेगा ओके डेस्टिनेशन मैक मिल गया, ओके ग्रेट, ए मैक मिल गया। अब जो ऊपर वाला जो प्रोसेस चल रहा था ना, ये पिंग वाला, अब इसे डेस्टिनेशन मैक मिल गया है, बी, भाई बी मैक है, तो इसे हेडर मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हेडर मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, बिट बाइट की फॉर्म में जाएगा, बिट बाइट की फॉर्म में बनेगा। और ये स्विच से होते हुए बी की तरफ निकल जाएगा डेटा। बी इसको एक्सेप्ट कर लेगा और इसको एक पिंग का रिप्लाई दे देगा। इस तरीके से सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन होता है। और आपका पहला पैकेट ड्रॉप होता है, पहला पैकेट क्यों ड्रॉप होता है, क्योंकि इसमें डेस्टिनेशन में एक नहीं पता होता है, फिर वो आपको बोलता है कि भाई इसका मैक लेके आओ, इतने में एक पैकेट ड्रॉप हो जाता है। फिर वो दोबारा दूसरा पैकेट भेजा जाता है, इतने में उसको आर रिप्लाई मिल जाता है। और आपके दूसरे पैकेट से पिंग रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेट मी ड्रॉ टोपोलॉजी फॉर यू। मैं दो पीसी लिए मैंने, और एक स्विच लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं इतनी ही टोपोलॉजी ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। और ओके, व्हाट हैपेंड, ओके आई थिंक सम, ओके गॉट इट, ओके सम आई थिंक सम बग इज देयर, आई नीड टू री इंस्टॉल माई सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, मुझे दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस पे देखने देना मुझे, पैकेट कैप्चर भी हो रहे नहीं हो रहे, या फिर ये भी मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा अगेन। ओ, द प्रोसीजर डेटा एंट्री। मुझे एक बार ये इसका सेट करना पड़ेगा प्रोग्राम। ठीक है, वो मैं करूँगा। आई थिंक कुछ लास्ट क्लास में मैंने किया था। कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह उड़ा दिए थे, उसका कुछ इम्पैक्ट आया है। ठीक है। तो लेकिन रिस्पॉन्स अभी मैं दिखाऊंगा आपको, यार मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन क्योंकि लास्ट क्लास में कुछ सॉफ्टवेयर मैंने डिलीट किए थे एक टोपोलॉजी में। ओके। तो ये समझ में आ गया नहीं आया, ये बताऊं पहले तो मुझे। क्लियर, इज इट क्लियर। कोई डाउट हो तो पूछो यार।
कोई डाउट है क्या? हेलो सर। हम्म। सर यहाँ पे एक स्विच यूज किया है और एक राउटर यूज किया है, और एक ही नेटवर्क बना है, राइट? हम्म। ओके। हाँ। हम्म। हम्म। एक ही नेटवर्क की है, एक ही नेटवर्क है, सेम नेटवर्क है ना, देखो 192.168.1, 192.168.1, इसी नेटवर्क में से है ना। 1.0, 1.1, 1.2 सेम नेटवर्क है। ये वाला सेम नेटवर्क है ना, ये लेफ्ट वाला पार्ट। बताओ क्या क्वेरी है इसमें, बताओ। हम्म, पूछो और पूछो। दूसरा नेटवर्क 10 का बनाया है, जो राइट साइड में है, 10 सीरीज का। हाँ ये दूसरा नेटवर्क है। अभी अभी देखो, अभी तो मैंने बताया आपको ए टू बी कैसे करोगे। अब मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि आप डिफरेंट नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेट करोगे, ये जो ये पैकेट फॉरवर्डिंग है ना, कैसे कैसे होगी। ठीक है। हम्म। अभी ये सेम नेटवर्क में यस। क्लियर हो गया? सेम नेटवर्क में क्लियर हो गया क्या? यस सर, यस सर, हाँ। कोई डाउट इसमें? हम्म, डाउट हो तो बताओ। नहीं सर। ठीक है, गुड। देखो अभी डिफरेंट नेटवर्क में जब कम्युनिकेट होता है ना, तो क्या होता है, अगर यही ए सी को कम्युनिकेट करे तो क्या होगा। यही ए अगर सी को कम्युनिकेट करे तो क्या होगा। देखो अब की बार क्या हो रहा है, ए ना वो पिंग कर रहा है 10.1.1.11 को। ये एक सी की आईपी है, ठीक है। हेडर बनेगा दोबारा, सोर्स आईपी क्या है, पिंग प्रोटोकॉल एक्टिव होगा। पिंग अपना हेडर लगाएगा, पिंग अपना पैकेट बनाएगा, और वो IPv4 का हेडर लगेगा उसमें, ठीक है, लेयर 3 पे ही। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी लगेगी इसमें। सोर्स आईपी क्या है, 192.168.1.10। डेस्टिनेशन क्या है, 10 डॉट। ठीक है। लेयर 2 पे आएगा, सोर्स मैक क्या है, ए। डेस्टिनेशन मैक क्या है, पता नहीं, इसका मैक। और इसका मैक इसको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है। क्यों नहीं पता लगेगा, और आपका पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा वहीं पे, पैकेट ड्रॉप, डिस्कार्ड हो जाएगी। क्योंकि यहाँ एक चेक चेक चलता है, इधर चलता है एक चेक। अभी मैंने देखो इन पीसी पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, सिर्फ एक आईपी दी है बस, और मैंने इतना ही बताया है आपको। ठीक है। तो इस हिसाब से तो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि इधर चलता है एक चेक, चेक क्या चलता है, अगर सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी आर नॉट इन द सेम नेटवर्क, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी सेम नेटवर्क में नहीं है, और आपको ये भी नहीं पता कि मैं इस, क्योंकि देखो अब उसे बाहर जाना है, दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, और इन मशीन्स को भी ये भी नहीं पता कि मैं कैसे जाऊं, मेरा रास्ता क्या है, मेरा एग्जिट पॉइंट क्या है, मेरा डिफॉल्ट गेटवे क्या है। तो कैसे 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 फिर इनकैप्सुलेशन होगी नहीं, पैकेट ड्रॉप। भाई आप अपने घर में रहते हो, आपको किसी दूसरे के घर में जाना है, तो आपको अपना गेट तो पता होना चाहिए ना, एग्जिट अपने घर का। ठीक है, आपके घर में कई सारे रूम हैं, आपको ये नहीं पता मैं कहाँ से निकलूँ, फिर आप क्या ही करोगे। ठीक है। आप तो नहीं जा पाओगे ना दूसरे घर, आपका प्लान खराब हो जाएगा, नहीं जा पाओगे। सेम टू सेम ऐसा ही है। सोर्स आईपी क्या है, 1.10, इसे अपने घर का पता है, कम्युनिकेट कर रहा है इजीली इस वाले सबनेट में। लेकिन जब इसको दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है, तो कैसे होगा। ठीक है। तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। नहीं हो पाएगा, यहाँ चेक चलता है। यही चेक चलता है कि अगर डेस्टिनेशन आईपी मेरा दूसरा नेटवर्क है, तो मुझे गेटवे की इंफॉर्मेशन मुझे होनी चाहिए, मैं कैसे निकलूं, पैकेट कैसे बनेगा। क्योंकि इस तरीके से नहीं हो सकता।
ठीक है। चलो, आप ये कहने लग गए कि एक काम करो, ऐसा नहीं हो सकता कि डेस्टिनेशन मैप पे अब आर पिक्चर में आ जाए, आर को बोलोगे या 10 का लेके आए। ठीक है, चलो ये लेके भी आ गया। सपोज करो लेके आ गया, हालांकि होता नहीं है। सपोज करो माइंड में अगर आ भी रहा हो कि एक आर आर मैसेज बन गया 10 के लिए, रिक्वेस्ट तो इसके पास गई, राउटर के पास आई, ये इसके पास आई। ठीक है, राउटर ने मना कर दिया, भाई मैं तो हूं नहीं 10.1.1, इसने मना कर दिया। बात तो यहीं खत्म होगी, राउटर उसको आगे प्रोसेस करेगा नहीं, नहीं स्विच करेगा, मामला क्लोज। ठीक है। तो आपको क्या करना होता है इस एम तो, अगर आपका एक्सटर्नल नेटवर्क में आपको जाना हो तो आपके पास डिफॉल्ट गेटवे की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस बी मशीन को, जो ए और बी मशीन है, अगर इनको सी के साथ कम्युनिकेट करना है तो इनको डिफॉल्ट गेटवे के बारे में भी बताना पड़ता है कि हु इज योर डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, हु इज योर डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे कौन है, ये ये वाला पॉइंट इनके लिए। ठीक है, यही एक पॉइंट है जो इनको बाहर लेके जाएगा। यही तो है, राउटर क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट करवाना है, और देखना इनका पहला पॉइंट यही तो है। यहीं से तो जा सकते हैं, और कहाँ से जाएंगे। तो आपका ये जो 1.1 आईपी दी है ना मैंने आपको, ए और बी मशीन को बताना पड़ेगा दैट बॉस दिस इज योर डिफॉल्ट गेटवे, 1.1 और 1.20 जो भी है। ठीक है, 1.10 को बताओगे, 1.20 को बताओगे कि हु इज योर डिफॉल्ट गेटवे, आपका एग्जिट पॉइंट कौन है, या फिर उसको नेक्स्ट हॉप भी बोल दिया जाता है। ओके, डिफॉल्ट गेटवे पे आएगा, तब जाके कम्युनिकेशन हो पाएगा। इसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।